नमस्कार दोस्तों। और आज बात होगी अमेरिका की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अमेरिका जो वॉर वो लड़ रहा है ईरान के साथ। और कुछ लोग का मानना है कि अमेरिका जो है वो इस वॉर में फंस चुका है। हालांकि मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, लेकिन अगर ये किसी की सोच है कि वो अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो इस वॉर में ट्रैप हो चुके हैं, तो ये सोचना जल्दीबाजी होगी। और मुझे लगता है कि इस तरह की सोच हमें नहीं रखनी चाहिए। अगर अमेरिका की हिस्ट्री की बात करें और अमेरिका की जो पॉलिसी रही है, वो अमेरिका हमेशा अपने आप को कहीं ना कहीं मिलिट्री ऑपरेशन में इंगेज रखता है। ये अमेरिका की पॉलिसी है। अगर आप अमेरिका जब से अस्तित्व में आया और पूरी दुनिया में जाना गया, तब से अभी तक अगर देखें तो कम से कम 235 मिलिट्री ऑपरेशन में ये इंगेज रहा है। वॉर के साथ साथ ये छोटे छोटे मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट का भी हिस्सा रहा है। और हाल फिलहाल में अगर हम इस 21st सेंचुरी की बात करें, तो लगभग लगभग इसने 20 साल अफगानिस्तान में अपने को इंगेज रखा है। और इसके साथ साथ 2003 से लेकर 2011 तक 8 साल 9 साल आप अप्रॉक्स लेके चल सकते हैं, जब ये इराक में भी इंगेज था। इस दौरान अमेरिका ने अफगानिस्तान और अगर मैं इराक दोनों को मिला लूँ, तो कुल मिला के इसने जो खर्च किए थे वो 600 से 800 ट्रिलियन डॉलर के बीच में इसने खर्च किए हैं। तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये सारे फिगर मैं आप क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे भी जो रीज़न है वो भी मैं आपको भी क्लियर कर देता हूँ। साथ में अगर इसके डिफेंस एक्सपेंडिचर की बात करें, तो अमेरिका का जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है इस साल का, वो है 900 बिलियन डॉलर का। अब 900 बिलियन डॉलर का जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है, ये कितना बड़ा है, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि विश्व के जो टोटल डिफेंस एक्सपेंडिचर है उसका 40% डिफेंस एक्सपेंडिचर सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का है। विश्व के 80 देशों में इसके 750 मिलिट्री बेस हैं। और इसके साथ साथ जो भी मिलिट्री बेस पे खर्च होता है, या जो भी वहाँ की जो मिलिट्री खर्च करती है, वो सारे के सारे खर्च को मेंटेन करने वाली या तो अमेरिका खुद होता है, या फिर उस होस्ट कंट्री के साथ वो मिल के वो सारे के सारे खर्चों को एलोकेट कर लेता है। जैसे अगर उसके मिलिट्री बेस अरब में है, तो मिडिल ईस्ट में है, तो मिडिल ईस्ट के जितने भी देश हैं वो अमेरिका को परमिशन देते हैं कि वो अपना बेस यहाँ तैयार करे, और इसके बदले जो खर्च आता है वो देश उठाता है। हालांकि अमेरिका ने भारत को भी अप्रोच किया मिलिट्री बेस के लिए, लेकिन भारत ने मना कर दिया कि भाई वो मिलिट्री बेस नहीं बनाने की इजाज़त दे सकता। ये बात भारत के सॉवरन की है, इसलिए भारत ने साफ साफ डिनाई कर दिया। लेकिन वही भारत जो है वो लॉजिस्टिक सपोर्ट जरूर प्रोवाइड करता है, जैसे कि रिफ्यूलिंग का, अगर एयरक्राफ्ट में अगर रिफ्यूलिंग करना हो, या फिर एयरक्राफ्ट को मेंटेन करना हो, फाइटर जेट को मेंटेन करना हो, तो भारत इसकी फैसिलिटी देता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये काफ़ी बड़ा और काफ़ी बड़े स्तर पे अमेरिकन मिलिट्री फैली हुई है पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में। एक और नोटेबल पॉइंट है जिसके बारे में मैं आपका ध्यान खींचना चाहूँगा, वो ये, वहाँ पे जो अमेरिकन मिलिट्री, अमेरिकन आर्मी एक च्युइंगम तक भी अगर परचेज करती है, तो वो भी अमेरिका का ही बना होता है। वो बाहर से कुछ भी परचेज नहीं करते हैं। उनकी सारे वेपन्स अमेरिका की होती है। उनके सारे जो क्लॉथ्स वगैरह होते हैं, और या फिर जो भी चीज़ें आप वो कैरी करते हैं, वो सारे के सारे अमेरिकन होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी ऑपरेशन में खर्चा आता है, वो सारा पैसा घूम के फिर अमेरिका ही जाना है। तो इसलिए अमेरिका खर्च करने से नहीं डरता है, क्योंकि उसे पता है कि वो सारे के सारे खर्चे उसके देश में ही जाने हैं, मतलब घूम के पैसा उस देश में ही आना है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर भारत के रिस्पेक्ट से बात करूं, तो अगर यही भारत के नज़र से देखा जाए, तो भारत अगर कहीं पे भी
अपना ऑपरेशन करता है, मिलिट्री ऑपरेशन करेगा, तो उसे कहीं ना कहीं वेपन्स बाहर से परचेस करने पड़ेंगे या फिर उसे दूसरी चीज़ों के लिए बाहर पर डिपेंड रहना पड़ता है। लेकिन अमेरिका के साथ ऐसा नहीं है। अमेरिका सारा खर्चा अपना खुद मेंटेन कर सकता है और सारा पैसा अमेरिका में ही रोटेट होता रहता है। अब बात यह आती है कि अमेरिका इतने कॉन्फ्लिक्ट में इंगेज क्यों रहता है। तो दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी वजह है वहाँ का जो अमेरिका की जो वेपन्स कंपनी है, आर्मनेशंस कंपनी है, वो चाहती ही है कि अमेरिका कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह मिलिट्री ऑपरेशन में इन्वॉल्व रहे, ताकि उनकी जो कंपनियां हैं वहां से प्रोडक्शन होता रहे, प्रोडक्शन रुके ना। इससे अमेरिकन वेपन्स कंपनियों को काफ़ी फ़ायदा मिलता है, वहाँ जो हथियार बनाने वाली कंपनियां उनको बहुत फ़ायदा मिलता है, और इस फ़ायदे के एवज में वहाँ की जो कंपनियां हैं वहाँ की गवर्नमेंट को बहुत भारी भरकम टैक्स पे करती हैं। और यूँ कह लें आप कि अमेरिका की जो इकनॉमी है उसका एक बहुत बड़ा रोल जो है ये सारी आर्म्स एंड एम्युनिशंस कंपनी उठाती हैं। उनके ऊपर अमेरिका को इकोनॉमी को लेके चलने का भी एक प्रेशर होता है। तो ये कह देना कि अमेरिका जो है वो फंस गया है, ट्रैप हो गया है ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से। ईरान अब अमेरिका पे अटैक कर रहा है, तो अब अमेरिका जो है वो कुछ कर नहीं पाएगा या अमेरिका बर्बाद हो जाएगा एक मिलिट्री ऑपरेशन के बाद। तो ये कहना सही नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि जो भी मैंने आपके सामने डाटा रखे हैं ये रियल हैं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे दिखती है ईरान और अमेरिका का जो अभी एक बैटल चल रहा है उसके बीच में, वो ये कि ईरान ने नो डाउट अपने स्ट्रैटेजी को बदलते हुए अमेरिका को चौंकाया है। जिस तरह से अमेरिका ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि उसके जो मिलिट्री बेस फैले हुए हैं अरब में, जैसे सऊदी अरब में हो, चाहे दुबई में हो, बहरीन में हो, कतर में हो, इसके ऊपर ईरान अटैक करेगा, लेकिन उसने किया ईरान ने। तो ये मैं मान सकता हूँ कि जिस तरह से ड्रोन से वो अटैक कर रहा है और वो ड्रोन जो उसके पकड़ में नहीं आ रहे हैं अमेरिकन रडार में, तो ये एक मैं मानता हूँ कि इस टाइम पे अमेरिका ईरान जो है वो बढ़त ले चुका है इस युद्ध में। बट अल्टीमेटली अमेरिका इस युद्ध को हार जाएगा, ये सोचना थोड़ा सा गलत है। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि इसका लंबा इतिहास रहा है अपने आप को युद्ध में इन्वॉल्व रखने का, तो अमेरिका इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं है। और जो भी खर्चा अभी अमेरिका के ऊपर आ रहा है, ये भी बहुत नोटेबल पॉइंट है, इसको भी आप समझिएगा। जो भी खर्चा अभी अमेरिका को आ रहा है वो पूरा खर्चा वो वसूल लेगा, बहुत आसानी से वसूल लेगा। और आप सोचिए अमेरिका ने कितने स्ट्रैटेजी के साथ ईरान पे अटैक करने का यही समय चुना है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति बने हुए काफ़ी समय हो चुका है, लेकिन ईरान पे अटैक करने से पहले वो वेनेजुला को भी अपने कब्जे में ले चुका है। तो ये सारी बातें जो हैं वो अमेरिका के फेवर में जाती हुई दिखती हैं। हालांकि फ्यूचर में क्या होगा इसके बारे में अभी तो कहना जल्दीबाजी हो जाएगी। बट हाँ, अमेरिका को लेके अगर लोगों की ये सोच है कि अमेरिका फंस चुका है, अमेरिका बर्बाद हो जाएगा, उसकी इकोनॉमी पे बहुत तगड़ा असर आने वाला है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। क्योंकि जो देश अफगानिस्तान वॉर के समय पर डे $300 बिलियन खर्च करने की ताकत रखता है, वो अपने आप में बहुत बड़ी इकोनॉमी है दोस्तों। तो ये जो न्यूज़ की हेडलाइंस बन रही है उसके चक्कर में ना पड़े और रियलिटी की तरफ जाए, तो आपको पता चलेगा कि रियलिटी क्या है। तो देखना है कि आगे क्या होता है ईरान अमेरिकन वॉर के बीच में। और अमेरिका की जो पहली प्रायोरिटी है वो इजराइल को बचाने की है, तो वो इसको भी करता रहेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, और बाकी अपडेट्स मैं देता रहूँगा। अगर कुछ बदलाव आता है या बहुत बड़ा स्ट्रेटजिक चेंज आता है इस वॉर में, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आप जरूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं
अमेरिका के बारे में, अमेरिका की डिफेंस पॉलिसी के बारे में, अमेरिका का जो वो पूरा युद्ध का जो सिनारियो रहा है उसके बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन हैव ए गुड डे टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, वंदे मातरम।